इस टॉपिक से लगभग हर साल नीट में एक क्वेश्चन तो आता ही। अगर जेनेटिक्स से बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जेनेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से एक टॉपिक्स ये है पेडिग्री एनालिसिस, जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। अब इससे हर साल लगभग एक क्वेश्चन आते ही, कभी एकदम इजी आ जाता है तो कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। लेकिन हम उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक बनाए। बस दो बातों का ख्याल रखना है, एक जनरेशन गैप और एक अफेक्टेड सेक्स डिफरेंसेस। बस दो बातों का ध्यान रख लीजिए और आपका पेडिग्री एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो सिंबल्स है पेडिग्री एनालिसिस के, वो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। अभी मैं मेनली उन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ जो कि 12th पढ़ चुके हैं, 12th का एग्जाम दे चुके हैं, वो नीट के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो उनके लिए एक ट्रिक ये आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो बाकी चीज पढ़े हुए हैं। जैसे सिंबल की बात करें तो पेडिग्री एनालिसिस में वैसे तो सिंपली मेल और फीमेल को इस तरीके से, अगर मेल है तो मेल का सिंबल ये होता है और फीमेल का सिंबल ये होता है। लेकिन पेडिग्री एनालिसिस में ये सिंबल नहीं चलेगा। पेडिग्री एनालिसिस में मेल को स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, फीमेल को सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसका सेक्स मालूम ना हो, जिसका सेक्स अनस्पेसिफाइड हो, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है मेल, ये है फीमेल और ये है अनस्पेसिफाइड। इसका कुछ पता नहीं है क्या है। अब अगर मेल और फीमेल को मैरिज करना है तो इस तरीके से मिला देंगे, तो ये हो जाएगा दोनों का मैरिज। अगर डबल मैरिज, डबल लाइन से जोड़ दे दोनों को, तो ये कॉन्सेंजुनस मैरिज हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये दोनों अपना ही भाई बहन है। अपने ही भाई बहन में अगर शादी हो जाए तो उसको कॉन्सेंजुनस मैरिज बोलते हैं। तो कॉन्सेंजुनस मैरिज को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल लाइन से जोड़कर। तो ये सब हम लोग एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। हम बस ट्रिक की बात करते हैं कि हम लोग को जो पेडिग्री चार्ट होता है, पेडिग्री चार्ट, मेनली पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है? पेडिग्री एनालिसिस में फैमिली ट्री हम लोग देखते हैं। हमारा फैमिली में कोई भी अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसका एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर डायग्राम बनाते हैं और उससे इजीली समझ जाते हैं कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे किस एंसेस्टर से आया है। तो इसका सिंपल डिफिनेशन ये होता है, डायग्राम दैट रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन ट्रेट्स फॉर 1 और 2 जनरेशन। 1 या 2 जनरेशन या कभी कभी 3 जनरेशन तक भी दिखा सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, लेकिन हम लोग 2 जनरेशन तक देखेंगे मैक्सिमम। तो नीट के लिए जो भी क्वेश्चन आएगा पेडिग्री एनालिसिस से, उसको सिंपली ये 2 चीजों को ख्याल रखकर हम लोग समझ सकते हैं, उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। फर्स्ट है जनरेशन गैप एंड सेकंड है अफेक्टेड सेक्स डिफरेंस। तो जनरेशन सबसे पहले तो देखना है, कोई भी पेडिग्री चार्ट दिया हो उसमें देखना है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप में, जनरेशन गैप अगर है यानी कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर किसी जनरेशन में स्किप कर रहा है, बीच बीच में नहीं आ रहा है, तो वो जनरेशन गैप दिखा रहा है। जनरेशन गैप दिखा रहा है तो वो, अगर जनरेशन गैप दिखा रहा है तो वो रिसेसिव होगा। अगर जनरेशन गैप नहीं है, हर जनरेशन में ही वो डिसऑर्डर शो कर रहा है, तो वो डोमिनेंट होगा। वैसे ही डोमिनेंट रिसेसिव तो जनरेशन गैप से पता चल गया। अब अफेक्टेड सेक्स डिफरेंस मतलब
मेल फीमेल जो अफेक्टेड हुआ है उस पेडिग्री चार्ट में, पेडिग्री डायग्राम में हम लोग को ये देखना होगा कि मेल ज्यादा अफेक्टेड हुआ है या फीमेल, मेल ज्यादा अफेक्टेड हुआ है या फीमेल। अगर फीमेल और मेल का अफेक्टेड होने का जो परसेंटेज है उसमें ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे, अगर दोनों को अफेक्टेड होने में डिफरेंस ज्यादा दिखाई दे, तो ज्यादा अगर डिफरेंस होगा सेक्स डिफरेंसेस, तो वो सेक्स लिंक्ड होगा। सेक्स लिंक्ड कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा। मेनली कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर या तो ऑटोसोमल होता है या फिर सेक्स लिंक्ड होगा। सेक्स लिंक में मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वो एक्स लिंक्ड डिजीज होते हैं और वाई लिंक्ड रेयर होते हैं, यानी कि वाई क्रोमोसोम्स के पास रेयर डिफेक्टिव जीन्स होते हैं, मैक्सिमम एक्स लिंक्ड डिजीज होंगे। और हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार अगर हम लोग पेडिग्री एनालिसिस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो मोस्टली उसमें ऑटोसोमल रिसेसिव है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया और हमारा हीमोफीलिया, ये सब के सब कैसे हैं, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये सब ऑटोसोमल रिसेसिव। कलर ब्लाइंडनेस सिर्फ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। एक माइटोनिक डिस्ट्रॉफिक है, वो डोमिनेंट डिजीज, डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो मेनली जो हीमोफीलिया है, सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस जो है, हीमोफीलिया नहीं, सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, बाकी ऑटोसोमल रिसेसिव है, चाहे वो हमारा सिकल सेल एनीमिया हो, हीमोफीलिया हो या फिर फिनाइलकीटोन्यूरिया हो और एक एल्बिनिज्म, थैलासीमिया। तो वो सब ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है और सिर्फ एक जो है कलर ब्लाइंडनेस, वो सेक्स लिंक्ड डिजीज है जो कि हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में। तो हम लोग को कोई पेडिग्री चार्ट दिया होगा, उसमें हम लोग को पहचानना होगा कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या रिसेसिव। अगर ऑप्शन में डिजीज के नेम्स दिए हुए हैं तो डिजीज का कैरेक्टर को समझकर पेडिग्री चार्ट में फिर उसका आंसर देंगे, कौन सा डिजीज है वो ऑप्शन चुनेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ये जो भी हम लोग बातें समझे उसमें इसको एग्जाम्पल पे ट्राई करते हैं कि आखिर जनरेशन गैप और अफेक्टेड सेक्स डिफरेंसेस से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। फैमिली ट्री, जैसे कि एक ये फैमिली ट्री है, ये मेल है, ये फीमेल। इस तरह से अगर डिनोशन हो, पार्शियली डार्क हो, पार्शियली इस तरीके से डार्क दिखाया गया हो किसी में भी, मेल या फीमेल में भी, मेनली फीमेल में ही होगा क्योंकि फीमेल कैरियर होती है मेनली। तो ये फीमेल कैरियर है, कैरियर मीन्स ये किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को कैरी कर रही है। अब वो जेनेटिक डिसऑर्डर का नेचर नहीं पता है, वो कैसा है, ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या रिसेसिव, हमें नहीं पता। तो ओवरऑल देखने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें बस सबसे पहले देखना है कि जनरेशन गैप है या नहीं। तो जनरेशन गैप दिख रहा है, यहाँ पे डिजीज नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे है इस जनरेशन में, इस जनरेशन में फिर नहीं है, इस जनरेशन में है, यानी कि यहाँ पे जनरेशन गैप शो कर रहा है, जनरेशन गैप शो कर रहा है। तो जनरेशन गैप शो कर रहा है, तो जनरेशन गैप अगर शो करेगा, अगर स्किप जनरेशन, कोई अगर जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई ट्रेट्स अगर जनरेशन स्किप कर रहा है, इसका मतलब वो कैसे जीन से इनहेरिटेंस हो रहा होगा, रिसेसिव, रिसेसिव।
क्योंकि अगर डोमिनेंट होगा तो जनरेशन स्किप करेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी एक जीन आ गया तो वो डिजीज शो कर देगा, वो डिसऑर्डर शो कर देगा। लेकिन रिसेसिव होगा तो वो जनरेशन गैप करेगा, क्योंकि जब होमोजाइगोसिटी आएगा तभी वो शो कर पाएगा ना रिसेसिव में। लेकिन डोमिनेंट होगा तो हर जनरेशन में शो करेगा। तो ये तो पता चल गया जनरेशन गैप को देखकर, ये तो पता चल गया कि ये डिजीज रिसेसिव है। अब रिसेसिव में किस तरह का है, ऑटोसोमल है या एक्स में? तो हमें दिख रहा है कि अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो ज्यादातर मेल ही नजर आ रहे हैं अफेक्टेड, ज्यादातर मेल अफेक्टेड नजर आ रहे हैं। तो मेल अगर अफेक्टेड ज्यादा नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। एक्स लिंक्ड, अगर मेल ज्यादा होगा तो एक्स लिंक्ड। फीमेल बहुत ही कम है। फीमेल जो है भी तो कैरियर, फीमेल है, फीमेल में जो भी डिसऑर्डर जीन है वो है भी तो कैरियर है। लेकिन मेल में ज्यादातर दिख रहा है, जो भी दिख रहा है फुल्ली डिसऑर्डर वाला जीन दिख रहा है, ठीक है ना, होमोजाइगोसिटी दिख रहा है रिसेसिव जीन, तभी तो शो कर रहा है। तो शो कर रहा है तो ये सब रिसेसिव है, तो एक्स लिंक्ड होगा ना कि वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। क्योंकि अब एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल क्यों नहीं हुआ? ऑटोसोमल के लिए बताए थे कि सेक्स डिफरेंसेस जो है, अफेक्टेड सेक्स डिफरेंसेस जो है वो ज्यादा नहीं होगा, वो लगभग सेम होगा कि मेल में भी और फीमेल में भी सेम परसेंटेज में कोई भी डिसऑर्डर इनहेरिटेंस होगा। लेकिन यहां पर मेल में ज्यादा दिख रहा है और फीमेल कम, यानी कि सेक्स अफेक्टेड सेक्स डिफरेंस ज्यादा है, मेल ज्यादा है और फीमेल एकदम कम है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होगा, सेक्स लिंक्ड। लेकिन अगर सेक्स डिफरेंसेस ज्यादा नहीं होता तो यही हो जाता ऑटोसोमल रिसेसिव। लेकिन यहां पर वाइज मेल का अफेक्टेड होने का चांसेस ज्यादा है और फीमेल का बहुत ही कम। तो इसको सेक्स लिंक बोलेंगे। अब सेकंड फैमिली ट्री में देखते हैं। सेकंड फैमिली ट्री में मेल है, फीमेल है, दोनों में कोई डिजीज शो नहीं कर रहा है। उसके बाद इसका जो बेटी है, इसकी जो बेटी है उसमें डिजीज शो किया, इसमें डिजीज शो किया। उसके बाद दूसरी बेटी का शादी हुआ किसी मेल से, यहां पर एक बेटे का शादी हुआ किसी फीमेल से। अब ये मानकर चलते हैं कि जो जिससे भी शादी होगा वो अफेक्टेड नहीं होगा, किसी भी डिसऑर्डर से अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी शादी करेगा तो वो देख समझ के ही करेगा कि उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं। क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर से शादी करेगा तो उसका पूरा फैमिली में वो डिसऑर्डर इनहेरिट करने लगेगा, तो वो फैमिली में पूरा जेनेटिक डिसऑर्डर आने लगेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर मान कर चलेंगे कि यहाँ पर जो भी शादियां हो रही है, जो भी मैरिज हो रहे हैं यहाँ पे, वो सब हेल्दी पर्सन से हो रहा है। अगर वो फीमेल भी हो तो हेल्दी होगी, मेल भी हो तो हेल्दी माना जाएगा, ना कि अफेक्टेड। अब दोनों अनअफेक्टेड है, दोनों का जो ऑफस्प्रिंग है मेल एंड फीमेल, इसका जो ऑफस्प्रिंग है मेल एंड फीमेल, अब ये सब तो कजन्स कहलाए, यानी कि एक ही एंसेस्टर से आए हुए हैं सब, तो सबके पास लगभग जीन हो गए, भले ही वो रिसेसिव फॉर्म में है तो शो नहीं कर रहा है, तो जीन तो होंगे ही।
अब क्या हुआ, कजन्स में कॉन्सेंजिनस मैरिज हो गया, डबल लाइन है, डबल लाइन शो कर रहा है कि यहाँ पर कजन्स के बीच में ही, भाई बहन के बीच में ही शादी होगी। अब भाई बहन के बीच में शादी हो जाने पर क्या होगा, अब यहां पर देखो एक मेल अफेक्टेड हो गया, तो ये है फैमिली ट्री। अब इसमें हम लोग ये समझना चाहते हैं कि ये किस टाइप का डिजीज है, किस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसमें बस सबसे पहले देखना है कि रिसेसिव है कि डोमिनेंट। रिसेसिव देखने के लिए देखना होगा जनरेशन गैप है या नहीं। तो जनरेशन गैप दिख रहा है, जनरेशन गैप दिख रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ इस जनरेशन में है, फिर इस जनरेशन में नहीं है, इस जनरेशन में है। तो जनरेशन गैप दिख रहा है, जनरेशन गैप दिख रहा है, तो ये होगा रिसेसिव। रिसेसिव। और अब देखेंगे अफेक्टेड सेक्स डिफरेंसेस। अफेक्टेड सेक्स डिफरेंस में देखेंगे, देखिए एक फीमेल अफेक्टेड है, एक मेल, तो लगभग सेम है, यहाँ पर डिफरेंस है ही नहीं। जितना मेल अफेक्टेड है उतना फीमेल भी, तो मेल फीमेल इक्वल अफेक्टेड है, तो यहाँ पर कैसा रिसेसिव होगा, सेक्स लिंक नहीं होगा, ऑटोसोमल होगा। ऑटोसोमल, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन जेनेटिक डिसऑर्डर का ये फैमिली ट्री है। तो अगर इस ऐसा कोई डायग्राम दिया रहे क्वेश्चन में और उसमें कोई ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का डिजीज दिया हो, सिकल सेल एनीमिया या हीमोफीलिया वगैरह, तो वही चूज करेंगे। अगर इसमें दिया हो कलर ब्लाइंडनेस तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अब इस फैमिली ट्री में आते हैं। इस फैमिली ट्री में मेल फीमेल है और इसके दो फीमेल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, और यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन में मेल एंड फीमेल अफेक्टेड है। तो अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप, तो जनरेशन गैप शो कर रहा है, जनरेशन गैप शो नहीं कर रहा है, हर जनरेशन में है, इस जनरेशन में भी है, इस जनरेशन में है, अगर इस जनरेशन में है, इस जनरेशन में है, तो इस जनरेशन में भी होगा कोई ना कोई। तो नेक्स्ट सारे जनरेशन में शो कर रहे हैं, तो इस जनरेशन में भी होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं शो कर रहा है। नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये पेडिग्री गलत है, ये पेडिग्री गलत है, क्योंकि अगर हर जनरेशन में शो कर रहा है डिसऑर्डर, तो वो जरूर डोमिनेंट जीन से डिसऑर्डर होगा, डोमिनेंट जीन से लिंक होगा। और डोमिनेंट जीन, अकेला जीन भी काफी होता है डिजीज को शो करने के लिए। तो अगर यहां पर जीन वो है ही नहीं, तो यहां पर शो कैसे करेगा? अगर यहां पर शो कर रहा है तो यहां पर किसी ना किसी में होगा, लेकिन यहां पर नहीं है तो गलत है। तो इसको अगर सही करना है, इस डायग्राम को अगर सही कर सकते हैं, तो इसको मेल को या फीमेल को फैक्टर दिखाना होगा। तो यहां पर मेल को फैक्टर दिखा रहे हैं, क्योंकि बाकी का जनरेशन जैसा है उसके हिसाब से। अब ये पेडिग्री सही है, तो अब देख सकते हैं कि हर जनरेशन में अफेक्टेड है, और हर जनरेशन में अफेक्टेड है, तो वो कैसा डिजीज होगा, कैसा जीन होगा? डोमिनेंट। तो कैसा जीन होगा? डोमिनेंट, डोमिनेंट जीन होगा। और अब देखना है सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल। तो यहां पर अगर देखें तो एक मेल अफेक्टेड है और 3 फीमेल्स अफेक्टेड है, यानी कि फीमेल्स ज्यादा अफेक्टेड है, यहाँ फीमेल्स ज्यादा अफेक्टेड है और डोमिनेंट है, और फीमेल्स
ज्यादा अफेक्टेड है, यानी कि ये एक्स लिंक्ड होगा। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन फीमेल्स को ज्यादा अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज हो तो वो मेल को ज्यादा अफेक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज था तो यहाँ पे मेल ज्यादा अफेक्टेड थे। यहाँ पर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन है तो यहाँ पर फीमेल्स ज्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि फीमेल में एक्स लिंक्ड आता ही है, चाहे वो मेल से आए चाहे फीमेल से। यहाँ पर मेल से फीमेल में तो सिर्फ एक्स ही जाएगा ना, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन है तो एक जीन भी गया तो वो अफेक्टेड हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक्स है और वाई है, यहाँ पर एक्स और वाई है, और एक्स फीमेल में सिर्फ एक्स ही जाएगा और यही अफेक्टेड है, एक्स वाला ही अफेक्टेड है और एक्स वाला ही जा रहा है फीमेल में, तो ये दोनों तो अफेक्टेड हो गए। यहाँ पर मेल अफेक्टेड नहीं हो सकता। मेल अफेक्टेड इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहां से वाई जा रहा है और वाई अफेक्टेड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये कैसा होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट। डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि जनरेशन गैप नहीं हो रहा है। एक्स लिंक्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल ज्यादा शो कर। तो मेनली दो बातों का नीट का जो भी क्वेश्चन होगा, हम तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस को लिए हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन आता भी नहीं है नीट में। इजी क्वेश्चन आएंगे। इजी क्वेश्चन में बस वही दो चीज शो करना रहेगा कि जनरेशन गैप है या नहीं, और उसके बाद अफेक्टेड सेक्स डिफरेंस। अगर मेल फीमेल ज्यादा डिफरेंस है दोनों का अफेक्टेड में, मेल ज्यादा अफेक्टेड है, फीमेल बहुत कम अफेक्टेड है, तो वैसे केस में सेक्स लिंक होगा। और अगर मेल फीमेल इक्वली अफेक्टेड है तो ऑटोसोमल होगा। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बस दो बातें याद रखना है, दो बातों से पूरा पेडिग्री चार्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।